हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी वंशो दशरथ अजिर बिहारी वंशो दशरथ धा धिंदा धा धा धिंदा धा धा मांग करो यही भारी अब प्रभु कृपा करो यही भारी सब करी भजन करम दिलोला सब करी भजन दीन दयाल संभारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट हारी हरहुनाथ मम सुखी मीन जहाँ निरय गाथा सुखी मीन जहाँ निरय गाथा जिमि हरि शरणन ते कहु जिमि हरि शरणन ते कहु जिमि हरि शरणन धन्य घड़ी जब हो सत्संगा धन्य घड़ी जब हो सत्संगा धन्य जनमा तुझ अभंगा धन्य जनमा तुझ अभंगा हरे राम हरे कृष्णा 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 उमा राम अब अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन सब सपना हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हाँ भैया, सभा में उपस्थित हमारे सभी प्यारे साधक वृंद, हमारा सबका आज बड़ा परम सौभाग्य है कि जो भोले बाबा हमारे गुरुदेव भगवान शंकर जी कहते हैं, ये सत्संग ब्रह्म विद्या है। ये आप श्री हरिद्वार से गीता विज्ञान आश्रम से श्रवण कर रहे हैं। ये विद्या 4 फल देती है: अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष। इसे शास्त्रीय भाषा में पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से कहा जाता है। संसार में किसका जीवन सफल होता है? जिसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं बौद्धिक विकास विकसित होता है, वो व्यक्ति संसार में जो है जीवन उसका सफल हो जाता है। शारीरिक विकास से आदि व्याधि रोगों से रहित होता है, मानसिक विकास से राग द्वेष से रहित होकर स्वरूप में आत्मा में परमात्मा की भक्ति करता है। बौद्धिक विकास से सत असत नित्य अनित्य इनको जान लेता है और इनको जान करके जो है असंग हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति
महाराज अपना कल्याण कर लेता है और संसार में जो है सफल कौन होता है, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त करता है। सत्संग में ये विधा बताई जाती है कि किस प्रकार हमारा शारीरिक विकास हो, किस प्रकार हमारा मानसिक विकास हो और किस प्रकार हमारा बौद्धिक विकास हो। सत्संग से ये भी बताया जाता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कैसे हो। पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को कहते हैं। यानी लोक में खूब पुरुषार्थ करता है, अन्न धन की सात्विक कर्म के द्वारा उपलब्धि भी करता है। वेदों में आया है, निकम्मे को, आलसी को वेद और गीता आदर नहीं करती। वेदों में कहा अन्नम बहु कुर्वी तद्व्रतम, अन्न जल और धन को खूब परिश्रम से पैदा करो, ये व्रत है। लेकिन उसके लिए झूठ और अपनी आत्मा को मत गिराओ, क्योंकि वो खाने के काम आता है। आत्म कल्याण में धन या अन्न कभी नहीं आता है। इसलिए वेदों का आदेश है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। ये नहीं कि आज मार मार के बैठ जाओ, फिर कुराना हो जाए तो 50 लाख भी जाए फिर भी चले जाओ। मतलब ये है कि अनीत का धन से रोग, अनीत के धर्म से अग्नि, अनीत के धर्म से छापा राजा का और चोर, अनीत के धर्म अवश्य नाश हो जाता है। 11 वर्ष में इसका बिल्कुल विनाश हो जाता है। प्राप्त 11 वर्षे सबूलम च विनश्यति। इसलिए कहा भी गुरुजनों ने, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पीबे पानी वैसी बोले वाणी। इसलिए भोजन की संशुद्धि के लिए उसके 3 दोषों का परिमार्जन साधक को करना चाहिए। स्वरूप दोष से, स्वरूप माने अंडा मीट मांस तो नहीं भाई, तो वो भी भोजन है कि उससे प्राणी जीवित रहते हैं। स्वरूप दोष। एक संस्कार दोष, वो झूठ पाखंड से पैदा हुआ, किसी का धन मार लिया है, किसी को धोखा दिया है, कौन से रूप से कर्म से आया है ये भी देखना। तीसरा संसर्ग दोष, वो भोजन माता ने बनाया है। भैया बड़ी बढ़िया बात आ रही है। भाई देखो कि संसार में सफल व्यक्ति कौन होता है, इस सत्संग में सभी विधाएं बताई जाती हैं। हमारे गुरुजनों ने, संतों ने बताई। जिसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो। शारीरिक विकास परिश्रम से, आसन प्राणायाम साधना से शारीरिक विकास, मानसिक विकास मन में राग द्वेष न हो, सबके प्रति आत्मीय भाव मानवता का हो, तो वो मानसिक विकास माना जाएगा। बौद्धिक विकास में विकसित वही प्राणी माना जाता है कि उसकी बुद्धि सात्विक है, राजस है कि तामस है। बुद्धि जिसकी बढ़िया होती है उसके लोक के कार्य भी सफल होते हैं, परलोक के कार्य भी सफल होते हैं। इसलिए सनातन धर्म में बुद्धि को शुद्ध करने पर विशेष बल दिया गया। तभी वेदों की मां कौन है? गायत्री। गायत्री में धीमय धियो यो न प्रचोदयात्। और गायत्री की व्याख्या भगवत गीता है। भगवान बोली जिस पर प्रसन्न होते हैं ददाम बुद्धि योगम तम, उसे मैं ऐसी बुद्धि दे देता हूं वो सत्य असत्य, नित्य अनित्य और क्षर अक्षर, माया जीव ब्रह्म, इस सबको जान लेता रहस्य को। क्योंकि उसकी बुद्धि विवेक के प्रकाश में सत असत को जान लेती है। और वो बुद्धि ऐसी होती है कि बुद्धि
स्वतः के लिए, उस व्यक्ति से समाज को भी, और उस व्यक्ति से देवी देवता जो भी मानते इष्ट गुरु कोई भी है, सभी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ये बुद्धि की प्रशंसा है भैया। एक आचार्य को मैंने कल अखबार में आया, शायद आपने भी पढ़ा हो। एक आचार्य थे बड़े विद्वान, उनकी एक कन्या थी, वो विवाह के योग्य हुई तो आचार्य ने कहा हमारे पास छात्र पढ़ते हैं, जरा उनके विवेक की परीक्षा करें, फिर अपनी कन्या उसी को वर को विवाह दें। तो उन्होंने कई छात्रों को बुलाया जो मेधावी थे, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कार्य करके आओ जहां कोई देखता न हो, और कार्य करो और कर्म करो लेकिन कोई देखता ना हो। तो कई एक छात्र गए, अंधेरे में अपने कुछ न कुछ पढ़ लिख के या कोई कीर्तन भजन करके आए और कहा महाराज जी एकांत में मैंने ये सब कार्य किया लेकिन किसी ने देखा नहीं। एक विवेकी था जो उसकी बुद्धि परिष्कृत थी, ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त था, वो अपने आचार्य का छात्र था। उसने कहा गुरुजी लंबी बातें ज्ञान की क्या करें कि वहां हवा थी या वो सूर्य चंद्रमा का कोई प्रकाश पर नहीं पहुंचा तो हवा तो होती सब जगह, तो मैं प्रत्यक्षम वायु। अखबार परसों आई थी बात। तो वो उसने कहा कोई न देखता हो आचार्य जी, तो हमारी आत्मा तो हम साक्षी तो देख ही रहे थे, हम तो देख रहे थे। उन्होंने कहा ये विवेकी है, अपनी कन्या दान कर। उसने कहा हम दृष्टा साक्षी तो जीवित रहते ही है, यानी देखने वाला तो होता ही साथ में। तो देखने वाला कौन है? हमारी आत्मा है। तो गुरु जी आत्मा देख रही थी, इसलिए हमें कोई एकांत कर्म ऐसा कई जगह नहीं मिली जहां हम कोई कर करके आवे और कहा कोई देखता नहीं था। उन्हें तो विवेकी भाई तेरी बुद्धि बढ़िया है, मैं अपनी कन्या तेरे को दान करता हूं। ये आचार्य जी ने इसी तरह साधक को प्रत्यहम प्रतिवेक्षेत नरश्चर्च बात बना। विवेक के प्रकाश में बुद्धि की सूझबूझ से ये देखना चाहिए कि आज मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो हमारे लिए शांति के देने वाला हो, और इस कार्य से कुछ समाज को भी मिलता हो कि वे भी परमात्मा घूम रहा है चारों ओर से, और इस कार्य से हमारे सदगुरु या हमारे इष्ट देव जो भी मानते हो इसकी वो भी प्रसन्न हो रहा हो, तो आपका कार्य बढ़िया हो रहा है और आपको चारों फल की प्राप्ति उस कार्य से मिलेगी, क्योंकि विवेक से बुद्धि से आप कार्य कर रहे हैं। तो ये जीवन की सफलता है। इसी में साफल्य है कि शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो। और एक बात और है, ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो जीवन मनुष्य जीवन है इसमें हमें चारों फल प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। चारों फलों में कौन आता है? अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष। यदि हमें ऐसा तो नहीं कि हम कल क्या खाएंगे, हमारा जीविकोपार्जन कैसे होगा, तो अर्थ भी चाहिए। वेदों में तो कहा है अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम, ये वेद मंत्र है। खूब अन्न पैदा करो, खूब धन पैदा करो, खूब परिश्रम पैदा करो। लेकिन ये कहा है कि नीति से पैदा करो, धर्म से पैदा करो, झूठ मक्कार या किसी का हक मार कर न पैदा करो, पैदा खूब करो। निकम्मे को न तो वेद भगवान आश्रय देते न गीता कहती है। गीता तो पुरुषार्थ प्रसाद ग्रंथ ही है, वो तो कहते उद्धरेत आत्मानम, तुम स्वतः ही अपने गुरु बन जाओ, स्वतः ही अपना कल्याण करो। भगवान कहते कोई गुरु कोई कुछ नहीं, जो अपने बनिंद्रियों से इस शरीर को जीत लेता है। बोलो गीता माता की जय, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा
सुनाती है गीता, और द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष ये आते हैं। तो साधक को विचारना चाहिए प्रत्यय प्रवेक्षित नरश्चर्यमात्मा। साधक को ये देखना चाहिए कि धर्म क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, किससे संसार में अभ्युदय होता है और किससे हमारा पतन होता है। तो धर्म दो तरह का है। एक धर्म, वैसे तो वो की श्रेणियां कई आपद धर्म बनाते, राष्ट्र धर्म बहुत बना लेते हैं, लेकिन धर्म दो तरह का है जो कि हमारे आध्यात्मिक जगत में जिसको हमें मान्यता देते हैं हम लोग। एक तो धर्म सकाम होता है और एक धर्म निष्काम होता है। सकाम धर्म से लौकिक सुखों की प्राप्ति, भोगों की होती है, पर उससे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। राग द्वेष पैदा होते हैं और उससे झंझावात उत्पन्न होते, जैसे कि आज मैं तो कहता हूँ 99% सकामी हैं, इसीलिए सबके मन बीमार हैं। ईर्षा द्वेष करते हैं, जलन है, निंदा स्तुति करते हैं। जब तक ऐसा दिखे तब तक जानना चाहिए हमारे अंदर सकामता रूपी डायन बैठी है। इसलिए निष्काम होना जरूरी है, क्योंकि गीता निष्कामता को, जो भैया किताब छपाई उसमें बताया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ी भी निष्कामता हो जाए तो वो ज्ञानी भी हो जाएगा, भगवान का शरणागत भक्त भी हो जाएगा। दोनों लाभ उसे प्राप्त होंगे। यानी सकामता में परमार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती, निष्कामता ही उसकी फाउंडेशन है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, तो देखना चाहिए कि हम जितने कर्म करते हैं वो सकाम भाव से करते हैं कि निष्काम भाव से करते हैं। अगर सकाम भाव से करते हैं तो करोगे तो गुरु की सेवा, लेकिन ईर्षा द्वेष नहीं जाएगा, तो समझो सकाम भाव है। सकाम भाव में ईर्षा द्वेष नहीं जाएगा। जब तक किसी को दिखे तो समझो सकामता ये है, तो साधक को दूर करना चाहिए। अब दो सकाम भाव से भगत थे, वो जरा हंसी की बात है लेकिन हंस लो भाई। तो वो अपने गुरु की सेवा करते थे। किस लिए करते? कोई धन चाहता होगा, कोई मान चाहता होगा, कोई संपत्ति चाहता होगा, लेकिन सकाम थे, निष्काम नहीं थे। तो उनमें इतना ईर्षा द्वेष था, तो कहते ये तो टांग जो है इसकी है और ये टांग इसकी है। तो एक दिन वो दो आए तो धोखे से उसने उसकी टांग पकड़ ली और उसने उसकी टांग पकड़ ली। अब दाबने लगे, लेकिन आया कि अरे ये तो मेरी टांग थी, तूने कैसे पकड़ ली? अब ईर्षा द्वेष पैदा सकामता में होगी, बच नहीं सकता। तो वे डंडे लाए, मारने वाले हथियार लाए, उनने कहा तुम्हारा पैर हम काट देंगे। अब गुरु चिल्लाए, वो पर पैर काटने में लगे कि तुमने हमारा पैर क्यों छू लिया। वो कहे तुमने हमारा पैर क्यों छू लिया। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसा कोई हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन कहने में आता है कि सकामता से आप माता पिता की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, को भी शुभ काम करोगे तो तुम्हारे अंदर अहंता, ममता, राग द्वेष नहीं जाएगा। और यदि निष्काम भाव से करोगे तो भाई राग द्वेष नहीं रहेगा। ये निष्कामता की महिमा के लिए मैंने कहा, शायद ऐसे शिष्य कोई ना रहे हो, हम किसी की मैं उस भाव से नहीं कहता हूँ, इंगित करके नहीं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये सकामता जो है ये मैल है परमार्थ जगत में, इससे भी होशियार रहना चाहिए। और इस सकामता में एक हम कथा आपको सुना दें तो बड़ा आनंद आएगा। लक्ष्मण जी उतने निष्काम नहीं है जितने भरत जी हैं।
ये ना समझना चाहिए जो गुरु जी के पास रहता है वो सबसे ज्यादा प्रेमी। हो सकता हमारा शिष्य ऐसा भी हो जिसके शरीर में रुग्णता हो और आने जाने के लिए उसके पास पैसा भी ना हो। ऐसे है जम्मू कश्मीर से भैया आते हैं तो उनको हम जानते हैं, बेचारे उनके कपड़े फटे हैं तो हमारे शिष्य वो, और हम तो जानते हैं भैया आप नाराज और कोई होना भी रो करके जाते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, हम कहते भैया तुम हमें दे दो, चाहे एक केला खिला दो, हम उन्हें किराया भी कटवा देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे भक्त जो हैं पैसा नहीं इनके पास है, लेकिन इनके पास श्रद्धा रूपी धर्म बहुत है। तो हम कह देते भैया कपड़े ले, तो कोई कपड़े कोई ले लेता है, कार्य छोटा मोटा करते हैं, बाकी वो तो नहीं लेते। लेकिन हम कहते टिकट तुम्हारी हम कटवा देंगे, तुम आओ आराम से जाओ, अपने गुरु जी का पूजन करो। गुरु जी के भगवान के यहाँ कोई खजाना कमी थोड़े होती, वो तो भगवान का है, वो तो अनंत खजाना है? कोई ज्यादा समझना कि विज्ञानंद महात्मा खजाना, भैया हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो मांग कर खाने वाले हैं। तो मैंने देखा कभी ऐसा भी देखना चाहिए साधक को कि पास में रहता हो वो ज्यादा भगत है और दूर रहते वो कम भगत हैं, ऐसा नहीं है। जिस बात को हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप हमारे पास सब रहते हो और कैसे भक्त हैं जो बेचारे गुरु के पास नहीं आ सकते, लेकिन उनकी श्रद्धा देखो। इसमें लक्ष्मण का और भरत का थोड़ा चरित्र हम आपको सुना रहे हैं। लक्ष्मण जी देखने में ऐसा लगता है कि भरत से आगे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने कहा था भैया भरत जी ननिहाल में हैं। शत्रुघ्न भरत ननिहाल थे जो भगवान को वनवास हुआ था, और हमको पिताजी ने वनवास दिया है। अब पिता की आज्ञा न मानूं तो अधर्म होगा, रामा धर्म मूलम, तो मैं तो जाऊंगा। तुम ऐसा करो, मेरे जब तक प्रधान राजा ना आ जाए, उसका चुनाव न हो जाए, तब तक मेरी ओर से भैया मेरी इज्जत बचाओ, मेरी लज्जा बचाओ। यदि किसी राष्ट्र ने आक्रमण कर दिया तो जनता मारी जाएगी भैया, और उसमें क्या होगा, उससे कोई को नरक ना हो, लेकिन लक्ष्मण भैया तुम्हें और हमें जरूर नरक हो जाएगा। ठाकुर जी ने अपना बता दिया राजा का धर्म। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखा, सोन पावती नरक अधिकार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मैं बन जाऊं तुम, मैं बन जाऊं तुम, हो यह सब अवध श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भैया जिस राजा के प्रजा दुखी होके मारी जाती है वो राजा नरक का अधिकारी होता भैया। इसलिए हमारी इज्जत बचाओ। हमारी जनता जो भगवान की है, भगवान बोले गुरु की है जनता, गुरु की रक्षा करो, उनकी जनता की रक्षा। भगवान गुरु को प्रणाम करते, बड़ा उसी को बताते, वशिष्ठ जी को बता रहे हैं। और पूज्य पिताजी का आदेश है वो अपने धर्म का पालन करें, तभी तो हम पुत्र कहे जाएंगे। नहीं पुत्र कहेंगे हम तो मूत्र होंगे, पिता के पुत्र कैसे हो सकते हैं। ऐसे भगवान ने रामा धर्म मूलम, राम ने धर्म का उपदेश किया लक्ष्मण को। अब देखने में भैया ये लगता है कि लक्ष्मण साथ गए, लक्ष्मण ज्यादा भगत हैं
और भरत जी पादुका लेकर के भी आज्ञा का पालन किया। गुरु का भक्त कौन है? भले ही वो करोड़ रुपया दे दे, पैर भी दाब दे, सब कुछ सेवाएं कर दे, लेकिन वो आज्ञा ना माने तो उससे दूर रहने वाला आज्ञाकारी जिस शिष्य होता है वो गुरु का ज्यादा भक्त होता है। तो लक्ष्मण ने आज्ञा नहीं मानी, तभी भरत को बताया है अगम सनेय भरत रघुबर, लक्ष्मण का नहीं बताया है। यदि लक्ष्मण पास रहे, सेवाउरी ने की देखने को, बाह्य रूप से वही देखा, तो कहा लक्ष्मण बोले मेरे बड़े भाई तो भाई क्या है, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ, मोरे तुम्हें एक सब स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं तो आपको जानता हूं, लक्ष्मण ने कहा। और ये धर्म नीति उपदेश चाहिए, ये कर्तव्य परायणता उसको आप उपदेश दे। कीरति भूति सुगति प्रिय जाए, जो कीर्ति चाहता हो, कल्याण चाहता हो, सुगति चाहता हो, उसको ये धर्म नीति उपदेशियता है, ये कर्तव्य परायणता सरकार उसको दो। एक बात है, और मेरे को यदि आप छोड़ दोगे तो उन्होंने यही कहा कि मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं आपको यहां नहीं मिलूंगा। यदि ठाकुर जी पर लक्ष्मण ने एक तरह का दबाव दिया कि मैं प्राण छोड़ दूंगा, जीवित नहीं रहूंगा। अब ठाकुर जी ने कहा ये तो बड़ा हठी है, नहीं मानेगा, और बाकी छोड़ भी देगा, ये तेजस्वी है ज्यादा, हठी भी है ज्यादा, क्रोधी भी है। तो वह भगवान बोले एक और बात चली। भगवान कहा देखो लक्ष्मण, तुम्हें जाया माने है, हमने थोड़े जाया, हमारे तो आप भाई हो ना, जाओ अपनी मां से आज्ञा ले आओ। देखो भगवान ने फिर जाकर के लक्ष्मण को कहा। अब लक्ष्मण गए तो मां, लक्ष्मण मन में था कि ये पुत्र के आसक्ति से कहीं मने न कर दे हाई। अब अगर इसने मने कर दिया तो सब गुड़गोबर हो जाएगा। देखो भक्ति में राग द्वेष बाधक है, सकामता बाधक है, कर्मयोग में भी, वेदांत के ज्ञान में भी ये बाधक है। संसार क्या है, राग और द्वेष ही तो है, और क्या है। भगवान बोले जो तुम साधनाएं करते हो, चाहे ज्ञान की करते हो, चाहे कर्मयोग की करते हो, चाहे भक्तियोग करते हो, तुम्हारे अंदर दो बैठे राग द्वेष डाकू, इन दिस चार से राग द्वेषो व्यवस्थित गच्छे तौ है तो परिपंथिनो। ये परिपंथ में देखो सारे सब आश्रमों में ईर्षा द्वेष, राग द्वेष, इसका अर्थ है सब स्वार्थी इकट्ठे हुए, निष्कामी नहीं है। अगर निष्कामी हो तो ये बात हो नहीं सकती। ये सिद्ध करता है कि वास्तव में हम लोग साधना में कमी है, साधना हमारी ठीक नहीं चल रही अभी है। इसलिए भैया प्रवचन तो करो, गीता सुनाओ, लेकिन गीता सुनने की अपेक्षा हम पालन ज्यादा करें तो हमारे लिए एक ही प्रवचन नर से नारायण हमें बना देगा। गीता में बड़ी भारी शक्ति निहित है, इसको करना चाहिए। तो महाराज लक्ष्मण जी गए। अच्छा, वेदांत रामायण भैया एक श्लोक याद कर लेना आप सब। वेदांत रामायण में जो है कहते हैं क्रिया ज्ञान शक्तिष्ठ कौशल्या, क्योंकि वेदांत जो होता है वो निर्णायक है। वेदांत के ज्ञान के समान दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। वेदांत रामायण बताया ज्ञान शक्तिष्ठ कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्त कैके ही वेदो दर्शतो नपा। कहते ज्ञान की साधना के समता अगर देखना है तो कौशल्या सम सब महतारी, जैसे कृष्ण सम कहते हैं, बुद्ध भगवान सम बोलते हैं, इसलिए ज्ञानी भक्त के लिए भी सम शब्द आया है।
तुलसी का रामायण क्या है? जो भगवान बोले, तुलसी कोई महात्मा नहीं बोले रामायण। कौशल्या सम सब महतारी, कौशल्या के लिए समता का प्रयोग किया है, कैकेयी के लिए नहीं किया है। यद्यपि वो रानी वही है कि पटरानियों में आती हैं वो। तो कौशल्या से खैर वो बात पीछे रखेंगे। तो लक्ष्मण जी सुमित्रा उपासनात्मिका है, यदि भक्ति की साधना का भव्य दर्शन करना है तो अम्बा सुमित्रा के चरित्र को हम लोगों को धारण करना चाहिए कि भक्ति कैसी होती है, उसमें कैसी शक्ति निहित है। जैसे ही लक्ष्मण बोले, माता आप आज्ञा दो, ठाकुर जी जा रहे हैं, क्या मैं सेवा में जा सकता? आप आज्ञा दो। सुमित्रा भक्ति है, उनमें राग द्वेष तो है ही नहीं कि राम कौशल्या का बेटा है। भक्ति में तो राग द्वेष बाधक है भाई। सुमित्रा ने कहा, तू मेरा बेटा होकर के इतना बेवकूफ है, मैं नहीं समझ। देखो, लक्ष्मण जैसा आलोचक भैया रामायण में कोई नहीं। लक्ष्मण ने एक को फटकारा को जनक को कि वीर विहीन मही मैं जानी। लक्ष्मण तो गर्म दल के हैं, उन्होंने कहा ये ऐसा बोलते हैं, हमारे भगवान के बैठे होते जो कहते वीर विहीन मही मैं जानी। और ठाकुर की आज्ञा हो तो कासे घट जिमदारों फोरी, मैं तो मुर्गा मच्छर हूं उनका, मैं कोई बहुत वीर धीर गंभीर नहीं हूं। लेकिन अगर ठाकुर जी आज्ञा दे मेरे गुरु विश्वामित्र जी, तो ये सड़ा धनुष क्या है, कंदू के ब्रह्मांड हिलाऊं, मैं महाप्रलय कर दूं। इसका अर्थ है यही है हर्ष जनक सकुशान। सीता जी नाराज नहीं हुई कि जे का मेरे से विवाह करना चाहता है क्या, धनुष को काटेगा तोड़ेगा क्या? लेकिन सीता जी मुस्काए रही। सीता जी ब्रह्म विद्या है, वो जानती लक्ष्मण कहां से बोल रहे हैं। जनक को इसलिए टोच रहे हैं कि जब 7 वर्ष की सीता ने उठा लिया तो कोई इसको शक्ति है, ये तो शक्तिमान भी तो होगा, वो कोई चला थोड़े ही गया। तो इनका वेदांत मैं तो समझता हूं भैया सुनाने वाला है भी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सरकार। जबकि जनक जैसा ज्ञानी जिनके ऋषि मुनि आते हैं, जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, और गीता में आया है कर्मणेव संसिद्धि, जनक का नाम दिया गया है। जनक जैसा ज्ञानी राजा, राजा होकर के संत जनक जी हुए हैं, आदर्श हैं वो। देखो, तो उन्होंने कहा, तो लक्ष्मण जी ने जनक जैसे ज्ञानी को फटकार दिया और एक को और फटकारा। एक को कब फटकारा कि धनुष टूटता क्यों नहीं, और परशुराम आए टूटा, कि तोड़ा किसने? हाय, दुनिया जीने नहीं देती। दुनिया, तुम अच्छा काम करोगे तो लोग जलेंगे, टांग खींचेंगे, खराब करोगे तो अधोगति में जाओगे। अच्छे आदमी को भी दुनिया जीने नहीं देती, क्योंकि दुनिया दो नींव पर राग द्वेष पर स्थित है इसकी। एक दृष्टांत देते हैं कि माता पिता एक पुत्र घोड़ी लिए जा रहे थे, मोल में ले ली, घोड़ी पे लिए जा रहे थे, गांव पड़ा तो दोनों पैदल चल रहे। तो गांव वाले बोले कैसे बेवकूफ हैं, घोड़ी है और न वो बैठा, ये दोनों मूर्ख हैं। पिता बोले, पुत्र बोला पिताजी आप बैठ लो, तब दुनिया वाले छोड़ देंगे, आलोचना नहीं करेंगे। पिता बैठ गया, गांव दूसरा तीसरा आया, गांव वाले बोले देखो वो लड़के को चला रहा है, ये बुढ़ा 2.5 मन का बैठा, तो भी आलोचना करी। पिता बोले अब मैं उतर जाता हूं, तू बेटा बैठ ले। चौथा गांव पढ़ा, वो बैठा। चौथे गांव वाले बोले देखो जवान हो के बेशर्म कहीं का, बुढ़े को चला रहा है, अपना बैठा है अकड़ के। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोनों बैठ लो, तब तो क्षमा करेंगे दुनिया के लोग। जब दोनों बैठ लिए तो क्या कहा, हाय घोड़ी तो लाचार इतनी है, 2.5 मन की लाशें लदी। तो दुनिया में कोई चाहे अच्छा आप कार्य करे तो भी टांग खींचेंगे, खराब करते वो तो अधोगति भी जाते ही हैं।
शुभ कार्य वाले को भी दुनिया माफ नहीं करती है, बल्कि उससे ज्यादा ईर्षा करती। और महाराज तो लक्ष्मण जी परशुराम को फटकारा कि तुम कौन होते, तुम बाबा जी भजन करो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे गवर्नमेंट जनक जी है, जनक सरकार है, उसने आदेश से तोड़ा गया, तुम बाबा जी हो, कंठा डाले हो, गायत्री जपो, तुम्हें क्या मतलब इससे कि धनुष ने तोड़ा कि उन्होंने तोड़ा? अब परशुराम जी को और कोड़ा गया। लक्ष्मण जी ने उनको भी एक तरह फटकार ही दिया कि तुम्हारा काम ये नहीं है, ये राजाओं की बात है, राजा अपने अपने करते हैं। तो ये तो विवाह हो रहा है, तो बर का चयन हो रहा है, बाबा को क्या मतलब पड़ा इससे? कहने का तात्पर्य लक्ष्मण ने दो को फटकारा, एक तो जरग जैसे संत को, ज्ञानी को, और एक अंशावतार भगवान के परशुराम जी अंशावतार है, उनको फटका दिया। लेकिन भक्ति की भव्य महिमा देखिए, यानी सुमित्रा रूपी भक्ति के विद्यालय में ये महाराज लक्ष्मण फेल हो गया। माता सुमित्रा का विश्वविद्यालय बहुत बढ़िया है, ब्रह्म विद्या का। सुमित्रा बोली, जब उन्होंने कहा मांगो विदा माँ तो संजाई, तो तेरी आंख नहीं क्या बटन है? वो ठीक मेरा बेटा मन के राम आया है, पर मैं जानती हूं ये परब्रह्म परमात्मा है, हमारे पिता का, ब्रह्मा का भी पिता है। अब वो आया अपने रूप रख लेता, कन्हैया तो बालक रूप रख लेता है, लेकिन बालक रूप होकर के भी वो तो हमारा गुरु तो फिर भी ना रहता है। भगवान को भी हम प्रणाम करते हैं, वो तो भगवान की लीला है, वो तो आते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, बालक रूप रख लेते हैं। तो क्या उनकी भगवत्ता में कमी आ जाती है क्या? तू आया जब कहा मांगो विदा माँ, तो तेरी माँ जानते हो, जो सीता है वो अम्बा पराम्बा जगदम्बा है। अगर माँ का नाम लिया तो हमसे तू मेरी कोख में अच्छा पैदा हुआ, जो असली माता पिता परमात्मा को पहचानता है तू। जब कहा माता को तो सीता जी के पैर छू लेता, और पिता राम सब भात सने, वो तेरे भाई कहने के लिए है, बस था तो मैं सभी के पिता है। तेरी आंख नहीं क्या बटन है, तो समझ नहीं पाया, जा यहां से। लक्ष्मण बोले धन्य है मेरी जैसी माँ, मेरे को जन्म जन्मांतर मिले, जिसने मोह के बसा, हमारे उसमें कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट नहीं की। और माता ने भव्य दर्शन करा दिया। आज का प्रवचन है कि समाज में आज राग द्वेष इसलिए है कि अपना साधक को देखना चाहिए, हमारे अंदर सकामता रूपी डायन बैठी है। तो माता ने शिक्षा दी और क्या कहा, तू जाता है सेवा करने, लेकिन तू ये न समझना साथ में तू ही बड़ा पिए है। राग द्वेष नहीं करना, अगर राग द्वेष किया तो साथ में रहते हुए तेरी मुक्ति नहीं होगी। राग रोष ईर्षा मद राग रोष जनी सपने इनके बस श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। अब यहाँ पर देखिए, भरत जी भगवान की आज्ञा मानते हैं और दूर रहे, लेकिन लक्ष्मण का इतना होते हुए प्रेम भरत का ज्यादा है, बराबर न्याय। भरत गए पाउड़ी लेकर के कि ठाकुर जी उनके सामने मैं क्या बैठा हूं, भरत मच्छर, वो तो हमारे भगवान हैं, गुरु हैं, सब कुछ हैं। और गुरुओं को भी साथ में ले गए और ठाकुर जी से कहा, सरकार जी हमें को राम मोहि राज हत जी दबही, रसा रसातल जा भाई तब ही, रसातल को चली जाएगी पृथ्वी। भगवान बोले भरत, बड़े बड़े बेन और बड़े बड़े रावण
कुंभकर्ण हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु रहे राज्य किया तब ना पृथ्वी फट गई। तू पाव भर का बैठेगा तो पृथ्वी फट जाएगी। भरत बोले सरकार हम आप बोलना नहीं चाहते आपके सामने, आप कहें उपदेश देने लगा मेरे को। परंतु एक बात है, उस समय हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु सतयुग में हुए, त्रेता में राम जी हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु ये पाप करेंगे तो पृथ्वी इसलिए टिक जाएगी कि कभी इस पर राम जी अवतार कभी तो लेंगे भगवान, तो बनी रहेगी। और जब राम का प्यारा भाई अधर्म करेगा तो पृथ्वी की रही सही धर्म में जो आस्था है वो बिल्कुल गल जाएगी, पृथ्वी भस्म हो जाएगी। इसलिए भैया मेरे को दासों को ये शोभा नहीं देता है, सरकार चलिए और अपना राज्य संभालिए। पिताजी ने जो कह दिया वो तो पिताजी चले गए। अब हमारे माता पिता गुरु जो है तो आप भगवान हैं हमारे। तो भरत ने महाराज वाल्मीकि लिखते हैं निराहारो निरालोको धनहीनो यथा दुजाह। और भूख हड़ताल गांधी जी ने भूख हड़ताल अंग्रेजों को ऐसे ही भगाया था, तो भूख हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन भगवान बोले देखो लक्ष्मी चंद्राद यादवा, वाल्मीकि रामायण में कि लक्ष्मी चाहे विष्णु को छोड़ दे, अतिया सागरों बेलाम चाहे सातों समुद्र मर्यादा तोड़ दे, और चाहे हिमालय में आग लग जाए बर्फ की जगह, ये सब हो जाए, ऐसा संभव हो सकता है चाहे कोई मुट्ठी में सारी वायु संसार की बांध ले, वाल्मीकि रामायण है। ऐसा संभव हो सकता है, यद्यपि असंभव है, लेकिन राम अपने पिता के आदेश का पालन करेगा, ये नहीं हो सकता। राम करेगा। हम सच्चे पिता के पुत्र हैं। पिता ने हमको 14 वर्ष को आदेश दिया है। भरत तुमने नहीं दिया है, पिता ने दिया है, उनका आदेश है। और उन्हें तो राक्षसों को तो भगवान जानते अंदर हमें किस लिए पिता का उनके अंदर भगवान बोले। और लक्ष्य में तू चाहे भैया भरत बड़ा प्यारा है, हम मर जाए तू मर जाए सीता चली जाए सब, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। ये तो धर्म तथा गया। आज आदमी थोड़ी थोड़ी बात पे ईर्ष्या द्वेष झूठ मक्कारी करता है, लेकिन भगवान राम ने कैसी शिक्षा दी और कैसे तो भरत जान गए। देखो भरत भैया लक्ष्मण से आगे, उन्होंने नहीं कहा हम अपने प्राण छोड़ दे, पहले तो कहा कि हम यहाँ प्राण छोड़ेंगे, धनहीनो दीजा। लेकिन भरत भक्ति में इनसे बहुत आगे लक्ष्मण से निकल गए। भरत बोले अगर मैंने ठाकुर जी को यहाँ पर अपना ये भूख हड़ताल करके प्राण छोड़ा तो हमारे ठाकुर को दुख होगा। इनकी आज्ञा ही हमारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा जीवन विज्ञान है। तो उन्होंने कहा ठाकुर ऐसी बात है तो अपने चरणों की पादुका दे दो। और भरत जी गद्दी पे नहीं बैठे, जमीन बैठ गए, दूर दूर से तो कर रहे और कहा ठाकुर की आज्ञा से अब चलेगा, इनको हम प्रणाम कर लिया करेंगे और ठाकुर की आदेश है तो हम आदेश पर मर मिटेंगे और सरकार हमें आशीर्वाद दो। तो जब जो भरत जी गए आज का प्रवचन, तो भरत जी ने को देख करके, क्यों भरत तो राजा थे ना, तो फौज गीता तमाम गुरु जी की विषय सब गुरु सातों गुरु थे उसमें, वशिष्ठ वामदेव जाबान से काश्यपा। तो लक्ष्मण देखा कि भरत जो है अहंकार में आ गया है, इसे राज जगत राजपद पाई। अरे 100 जो सत शंकर कर सहाई तदपि हनऊ हत राम दुहाई। 100 शंकर इसे बचाना चाहें तो लक्ष्मण बोले तो भी इसे आज हम जान से मार डालेंगे। लेकिन भगवान राम जानते हैं ये पास में है, इन्होंने आज्ञा तो मानी नहीं मेरी। आज का प्रवचन यानी गुरु की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा धर्म है। और तो भगवान राम बोले ए छोटी सरकार चुप बैठ, भरत को आने तो दीजिए पहले।
देखो क्या होता है। जब देखा ऐसा है तो लक्ष्मण लज्जित हो गए। बड़े भैया भरत, हमें क्षमा करना, हमारे अंदर बड़ा पाप आ गया था, हमसे तो बढ़िया हो, हम तो ठाकुर की सेवा करते, राग द्वेष हम पड़े तुम्हें मारने को, हम तो धनुष बाण उठा लिया था, लेकिन हम मूर्ख हैं, हमारी मूर्खता को आप क्षमता, आप मेरे बड़े भैया क्षमा करो, हमको क्षमा करना हमें। तो कहने का तात्पर्य है, अगर ईर्षा द्वेष नहीं है किसी में, या उसने उसको जीतने का प्रयास कर रहा है वो, और या गुरु की आज्ञा मानता है, तो वो व्यक्ति भले ही दूर क्यों न हो, लेकिन गुरु का वो भक्त ज्यादा है, आज्ञाकारी ज्यादा है, साधक ऊंचा है, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। आज्ञा समन सुसाहेब सेवा, और आज्ञा वही है जिससे जगत का, अपना और परमात्मा का। तो यहाँ पर हम भैया 5 मिनट और कह सकते हैं। यहाँ पर गीता में हमारा प्रसंग चल रहा है, आज का प्रसंग में देखो, ये राग द्वेष जो हैं यही संसार है। और राग द्वेष पैदा क्यों होते हैं? कर्मयोग में बताया है, राग पैदा होता अनावश्यक जो नाश बांध से अटैचमेंट करने पर। जो हमारे अनुकूल है वो उससे राग पैदा होता है, और जो हमारे से प्रतिकूल है उससे द्वेष पैदा होता है। तो ये राग द्वेष को 3 तरह से नष्ट कर सकते हैं। आज के प्रसंग गीता में यही बात आई, तो इसलिए ये संदर्भ भैया हमने विचार भी रख दिया है। और भगवान ये कह रहे हैं, कौन सा 5वां अध्याय, हाँ 5वां अध्याय में ये बात बताई है कि ये हाँ सांख्य योगो, हाँ गेस सन्यासी न द्वेष्टि न चांगति, इन्हें राग द्वेष नहीं करता। भगवान बोले वो निष्काम कर्मयोगी भी सन्यासी है जो किसी से राग द्वेष नहीं करता। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात्म मुच्यते। वो राग द्वेष, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय में अपनी वृत्ति को समता, महाभाव माने बड़ी भुजाओं वाले, मेरी बात सुनो तुम, सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो मुक्त हो जाता है। केवल असंगता विवेक वैराग्य से, मतलब असंग होने से ही नहीं आत्मज्ञान हो जाता है, उससे भी हो जाता है, जड़ता उससे जाती है। लेकिन सबके हित के लिए जो कार्य करता राग द्वेष रहित हो करके, वो हो निष्काम कर्मयोगी सन्यासी ही है। अगर उसे कोई कहता है कि नहीं ये सन्यासी नहीं है, तो भगवान बोले वो मूर्ख है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदन्ति न पंडिताः एकमप्या स्थितम सब गुभर्यो मिलते फलम। एक में भी चाहे असंग हो जाए तो भी अविद्या दूर हो जाएगी, चाहे शरीर से सबकी सेवा करे तो भी राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। तो भगवान बोले इस प्रकार पृथक पृथक इन दोनों को, जो बाला कहते हैं संस्कृत में बेवकूफ को, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब कहते ये सांख्य प्राप्ति स्थानम तैरपि गम्य थे, एकम सांख्य च योगम या पश्यति। भगवान बोले ज्ञान योग जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म द्वारा प्राप्त। इसलिए पुरुष ज्ञान योग कर्म योग को जो फल रूप देखता है, यानी साधन में तो भिन्नता है परंतु साध्य में अभिन्नता है। साधन में तो अभिन्नता है और साध्य में एकत्व है। इसको दूसरे शास्त्रीय शब्द में कहते हैं उपाधि में भेद है, उपहित में एकता है। बच्चार्थ में भेद है, लक्ष्यार्थ में एकता है। शास्त्रीय विधान से इसको ऐसा कह सकते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप मयोगता योग तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। एक बात बताई, कर्मयोग के बिना, निष्कामता के बिना असंगता विवेक वैराग्य आती नहीं, कि निष्कामता ही उसकी फाउंडेशन है। श्रेवी ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्टते ध्यानात कर्म फल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम। अब भगवान संन्यास तो महाभाव दुख माप्यता, कर्मों के बिना संन्यास मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त करना कठिन है। पर भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को
शीघ्र पायनी, भगवान ही सबके रूप में है। ऐसा निष्काम निर्लिप्त भाव से सेवा करता है, उसे भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। और वो असंग होता है तो ये भी असंग हो जाता है। योग तो कैसे कर्म करता है वो? योग तो विशुद्धात्मा, यानी वो जब सिद्ध हो जाता है तो कर्म करने की जो ये साधनाएं इसके इस श्लोक में आई है, योग तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्बन अपि न लिप्यते। वो लिपायमान नहीं होता है, वो आसक्त नहीं होता है, हाँ, उसमें ममता कामना वासना नहीं होती। ऐसे जो योग माने निष्काम कर्म योगी, विशुद्धात्मा ने मैंने शरीर को शुद्ध करके, विजितात्मा माने बुद्धि और सबको संयत करके, जितेंद्रिय माने युक्त आहार विहार। जितेंद्रिय का अर्थ नहीं जीव को काट के फेंक दो, आंखों से देखो, नहीं, ऐसा नहीं है। जितेंद्रिय का अर्थ होता युक्त आहार विहार से, यानी मन बुद्धि शरीर को कंट्रोल में रखता है। सर्वभूतात् भूतात्मा, और संपूर्ण प्राणियों की जो आत्मा है वो मेरे प्रभु की आत्मा है, मेरी आत्मा है। ऐसे भाव से चाहे जितने कर्म करता हो, गीता में तो यहाँ भी कहा कि चाहे तीनों लोगों को मार दे फिर भी उसे न तो पाप लगता है। हाँ, यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साजमान लोकान ना हंति ना निबद्धते। तो भैया अब कैसे उसका स्वरूप का वर्णन वो कल करेंगे। मैं आज आपने श्रवण किया कि भाई साधक को सावधान रहना चाहिए। सावधानी की साधने है, चाहे भक्ति योग की साधना हो, चाहे कर्मयोग की साधना हो, आज का प्रवचन चाहे ज्ञान योग की साधना हो। जब वो सिद्धावस्था में आता है तो राग द्वेष पहले छोड़ना पड़ेगा। जब सिद्धावस्था आती है तो चाहे भक्ति योग की साधना, ज्ञान योग की, चाहे कर्म योग की, तो उसे जीने का लालसा नहीं होती, क्योंकि वो जानता शरीर मरता, आत्मा तो मरता नहीं। जीने की लालसा नहीं रहती, मरने का भय नहीं रहता, करने का अपने लिए वेग नहीं रहता, और दुनिया में किसी से राग नहीं रहता। ये चारों नष्ट हो जाते हैं किसी प्रकार की साधना करने में। तो भैया सावधान रहना चाहिए। हो सकता है आप हमारे सभी साथी हो और सब में श्रद्धा है, सब हमारे से कुछ न कोई प्रेम तो रखते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बल्कि हम तो भैया यही कहेंगे कि कुराना वराना हुआ तो हमारे भैया सब ने हमारा साथ दिया, कोई छोड़ के गया नहीं। और भैया इस तो कहा हर केस भैया कहते हैं भगवान हमको भी हो जाए तो हम गुरु जी के साथ ही रहे। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि देखो, और तो भैया भागते हैं कि न मालूम हमको न हो जाए, किसी होता भी संक्रमण से सावधान तो रहना चाहिए। लेकिन हम तो ये कहते हैं भैया सब ने हाँ बड़ी श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, और भाई आप भी हाँ भैया मतलब हरिओम और हरिहर भी देखने आए। चलो महाराज जी को दर्शन करें चल के, क्या तकलीफ है। लेकिन भाई ये बात तो निश्चित है कि सेवाएं चौकस हुई। अभी भी हमें एक क्रिया बताइए भैया, वो जो है गर्म पानी भैया पिलाते हैं, हम आपको बताते हैं, एक्सपेरिमेंट किया हमने, हम तो दूसरों को दूर कर देते, भाई समझ नहीं पाए असल में, नहीं हमें हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता, यहीं उसे समाप्त कर देते। वो ये है कि एक तो पुजारी को हुआ तो सबको भोजन कराए, दूसरे जो फरियोजपुर से आए उनको हम झाड़ झूड़ दिए। हमने देखा जिसे हमने झाड़ दिया वो तो ठीक हो जाता है, हमें सुशीला माता को एक बार झाड़ दिया तो हमें फिर तकलीफ अवश्य होती है। हमें उसी दिन से तकलीफ हुई जब से वो आया। नहीं वैसे हमारे पुजारी खिलाते भी रहे। और हमारे एक बड़ी अद्भुत बात बताएं, हमारे बच्चे जो हमारी सेवा करते हमारे साथ ही रहे, इनको नहीं भगवान ने होने दिया। हर केस भैया तो हमारी रात दिन सेवा इनको भी नहीं होने दिया, ये निगेटिव सब पाए गए। तो हमने देखा है कि हमारी मदद हमारे ठाकुर जी ने इतनी की, नहीं तो भैया दिल्ली से खबर आई है कि 50-50 लाख रुपया गए और फिर भी आदमी बचा नहीं, कुराना ने उसे मार डाला। कुराना उसको मारता है, किसको मारता है? उसको मारता है कि जिसको जो निगेटिव पहले से है, यानी हृदय रोग जिसको है, शुगर है जिसे, ब्लड प्रेशर हाई या लो है जिसको, और जिसको मतलब ये बीमारियां हैं या सांस चलती सांस रोग है,
हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद कर दे रिकॉर्डिंग। बंद कर दो, इसे बंद कर दो। आ गया हमारा जी, वो आपको बोल रहा था। चलो हमने तो वो क्वेश्चन मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, फिर निकल फिर पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, फिर आप बंद कर देंगे। बंद कर दो, बंद कर दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल दिए, प्रोजेक्ट पूरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।